हमारे साथ अब मार्केट पर बातचीत करने के लिए एलेक्सर इक्विटीज़ के डायरेक्टर दीपन मेहता जुड़े हैं। उनसे समझते हैं क्या करें मार्केट में अब इस समय। दीपन जी, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या अब मार्केट को लेकर आपका व्यू बन रहा है, क्योंकि हमने एक वन वे रैली देखी उस इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट के ओवर होने के बाद, लेकिन पिछले हफ्ते थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रही मार्केट में। अनुज, गुड आफ्टरनून। आपका शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से अगेन मार्केट इज गेटिंग इनटू अ साइडवेज टाइप ऑफ अ मूव और सिलेक्टिव रहेगा। ये जो अर्निंग सीजन है या फिर और कुछ खास इन्वेस्टमेंट थीम है, वहीं पर इन्वेस्टर्स फोकस करेंगे। एंड वेर एवर देयर इज ग्रोथ एंड वैल्यू, आई थिंक वो देयर ओनली दो स्टॉक्स में डू वेल। इसलिए आई थिंक वी शुड ब्रेस आवर सेल्स की आगे चलते शायद साइडवेज मूवमेंट आएगी, लेकिन सिलेक्टिवली मिड कैप स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स जहां पर ग्रोथ अच्छी है वहीं पर हमको रिटर्न मिलेंगे। बट अक्रॉस द बोर्ड जो तेजी है, आई डोंट थिंक दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, पर दीपन जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। पर दो थीम बाजार में इस वक्त सर चढ़ के बोल रहे हैं, वो है डिफेंस और एक कैपिटल मार्केट स्टॉक्स। आपकी शॉपिंग लिस्ट में इनमें से क्या क्या अपीयर हुआ? कहाँ कहाँ पे आपके पास वैल्यूएशन का कंफर्ट था? दोनों में से किधर भी वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, और यही सबसे बड़ी चैलेंज है मार्केट में कि जो भी अच्छी कंपनियां हैं विच हैव डेमोन्स्ट्रेटेड ग्रोथ इन बियॉन्ड द हाई टीन्स, यानी कि 17-18% से ज्यादा ग्रोथ अगर दिखा रही है, तो उनकी वैल्यूएशंस आर एनीवेयर अबव 50 टाइम्स, 60 टाइम्स और सो। तो ये बहुत महंगी वैल्यूएशन है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द राइट स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन। लेकिन आई थिंक दैट अगर आपके पास डिफेंस स्टॉक्स है अपने पोर्टफोलियो में, या फिर अगर आपके पास कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स है पोर्टफोलियो में, तो आई वुड रिमेन इन्वेस्टेड। लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के टाइम थोड़ा ड्यू डिलिजेंस की और ज़रूरत रहती है। इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू बाय द राइट वैल्यूएशन। और मेरे ख्याल से आज जिस तरीके से डिफेंस शेयर्स, कैपिटल मार्केट शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं, आई डोंट थिंक देयर इज मच ऑफ अ कंफर्ट। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आई थिंक दी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज इन द कैपिटल मार्केट स्पेस, जैसे कि 361 है या फिर आनंद राठी है, आई थिंक नुवामा है, आई थिंक दे मे ऑफर द बेस्ट रिटर्न्स गोइंग अहेड इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोफाइल एंड इन टर्म्स कि उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एन्युटी रेवेन्यूज आ रही है विच आर नॉट साइक्लिकल इन नेचर। ओके, वैल्यूएशंस महंगे, लेकिन कुछ चुनिंदा स्टॉक्स आपने बताए जो रडार पे रखने चाहिए। दीपन जी गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। एफएमसीजी स्पेस को लेकर मेरा सवाल है, बजट के बाद इम्पैक्ट जब इनकम टैक्स के मोर्चे पर थोड़ी राहत दी गई तो लगा कि अब एक बूम आएगा, पर वो आता हुआ दिखा नहीं। उसके बाद मॉनसून के एक्सपेक्टेशंस जब अच्छे रह सकते हैं, ये खबर आई तब लगा कि फिर एफएमसीजी चलेगा, लेकिन वैसा वाव परफॉर्मेंस दिखा नहीं। रिजल्ट जब आए, रिजल्ट कुछ अच्छे लगे, कुछ ख़राब। आईटीसी के रिजल्ट ओके थे, लेकिन स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया, ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश। पूरे एफएमसीजी पैक में अभी आप कैसे इसको देख रहे हैं? कहीं कोई ऐसा काउंटर जहां पे आपने एक्सपोजर बढ़ाया हो, या फिर अभी इट्स नो नो? देखिए, ओवरऑल एफएमसीजी पर व्यू हमारा नेगेटिव है, और केवल कुछ सिलेक्ट एफएमसीजी स्टॉक्स है जहां पर अभी भी ग्रोथ है इन दोज कैटेगरीज। वहां पर अगर वैल्यूएशन रीजनेबल आती है तो निवेशक इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो एमएनसी एफएमसीजी शेयर्स है या फिर इंडियन एफएमसीजी कंपनीज है, वहां पर सेक्युलर ग्रोथ स्लो डाउन हो गया है। दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू ग्रो देयर वॉल्यूम्स बियॉन्ड द पॉपुलेशन ग्रोथ, और इसकी वजह से आई थिंक दैट जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, जो उनकी ग्रोथ है, वो स्टैग्नेट हो गई है। नॉट मच कैन बी एक्सपेक्टेड गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो, इसलिए हम इनको अवॉइड करना चाहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे एफएमसीजी शेयर्स है, टू नेम्स कम टू माइंड। वन इज वरुण बेवरेजेस, जो कि इज इंडियाज लार्जेस्ट बॉटलर ऑफ पेप्सी। उनके आंकड़े बहुत ही बड़े आए थे, और ये अभी भी एक ग्रोथ कैटेगरी है विद इन एफएमसीजी। दैट लुक्स इंटरेस्टिंग। फिर एक छोटी सी कंपनी है, मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है, विच इज़ वाडीलाल इंडस्ट्रीज, जो कि इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। वहाँ पर अच्छे ग्रोथ डायनामिक्स दिख रहे हैं। एंड उसके बाद जो अल्कोबेव इंडस्ट्री है, वहाँ पर भी आई थिंक प्रॉस्पेक्ट्स आर गुड, एंड दे आर समवॉट लाइक एफएमसीजी। दे आर बेसिकली फोकस्ड ऑन कंजम्पशन इन नेचर ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। वहाँ पर प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे दिख रहे हैं, बट अगेन इन द अल्कोबेव ऑल्सो आई थिंक आपको सिलेक्टिव रहना ज़रूरी है। ओके। अच्छा दीपन जी,
अब एक ऐसा स्टॉक जो आपके दिल के काफ़ी करीब होगा, हालांकि आप शायद बहुत पहले उसको एग्जिट कर चुके हैं, BSE, ये हो क्या रहा है यहाँ पर, और अब इस प्राइस पर आपका व्यू क्या होगा? अनुज, आपने दुपतिना पे हाथ लगा दिया। बीएसई के बीएसई भी एग्जिटेड ऑलमोस्ट 15-20 years ago, I don't remember also. और उस समय अच्छी डिसीजन लग रही थी। हु न्यू दैट मार्केट कुड गो अप, बीएसई शेयर्स कुड गो अप लाइक दिस। लेकिन फिर भी इस लेवल पर थोड़ा महंगा लग रहा है। एंड नो डाउट आई थिंक बहुत ही बढ़िया प्रोग्रेस किया है बीएसई ने, और नंबर्स भी बहुत ही अच्छे आए हैं। ऑपरेटिंग लेवरेजेस हैव कम इनटू प्ले और प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है। बट एंड ऑफ द डे ये पूरा ऑप्शंस का गेम है, और जैसे जैसे ऑप्शंस की वॉल्यूम बढ़ेगी यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट कि रेगुलेटर की कुछ ना कुछ ऐसी चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से ऑप्शंस वॉल्यूम पर नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। तो केवल ऑप्शंस वॉल्यूम के बेसिस के ऊपर आप बीएससी या एनएससी नहीं खरीद सकते। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड लाइक टू अवॉइड ऑल एक्सचेंजेस। लेकिन फिर भी आपको खरीदना ही चाहते हैं देन एमसीएक्स लुक्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि उनकी जो ऑप्शंस की स्टोरी है वो तो अभी धीरे धीरे चालू हो रही है, और वहां पर कोई खास कंपटीशन नहीं है। सो विद इन द एक्सचेंज स्पेस वी लाइक दी लाइक एमसीएक्स मोर देन बीएससी, और इवन एनएससी। एनएससी में भी आजकल काफी ऑफ मार्केट प्राइवेट ट्रेड हो रहे हैं, एंड उनका आईपीओ भी एक्सपेक्टेड है। सो दैट्स माय स्ट्रेटजी एज फार एज एक्सचेंजेस आर कंसर्न। लेकिन जो पूरा कैपिटल मार्केट है वहां पर, एज आई सेड, वेल्थ मैनेजर सीम टू बी द बेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। ओके, M6 6502 पे आपका कंस्ट्रक्टिव व्यू। अच्छा, ये 2-3 थीम्स जो नहीं चली अभी तक दीपन जी, वो थी इस बार कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में। आप वाइट गुड सेगमेंट में जाइए, वोल्टास को, आप हेवल्स को देखिए, ठंडे पड़े रहे। आपका व्यू क्या है? आई मीन, यहाँ पे आपको वैल्यूएशंस कंफर्ट है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, उतनी इस बार स्ट्रॉन्ग अर्निंग विजिबिलिटी नहीं है, इसलिए अवॉइड ही करना चाहिए इसको? जनरली आई थिंक वैल्यूएशन कंफर्ट यहाँ पर भी नहीं है। ऑल द एयर कंडीशनिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो या फिर अप्लायंसेस हो, दे आर क्वाइट रिचली वैल्यूड। हैवेल्स हो या आईएफबी हो या फिर वर्लपूल हो, दे आई थिंक रीजनेबली वैल्यूड, और वहाँ पर कोई खास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। लेकिन यही स्पेस में एक और कंपनी है जो भी हमने पहले भी डिस्कस किया आपके साथ में, वो है सिम्फनी, विच इज इंडियाज लार्जेस्ट एयर कूलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। वहाँ पर अभी वैल्यूएशंस अभी ठीक ठाक लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल पी मल्टीपल्स, और अगर आप पीयर ग्रुप कंपेयर करेंगे। लेकिन ये कंपनी के नतीजे, आई वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन वेदर पैटर्न्स चेंज होने की वजह से शायद अब लग रहा है कि 1-2 क्वार्टर में ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं आ सकती है। बट आई थिंक इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, दिस कंपनी कैन गिव गुड रिटर्न्स। उन्होंने अपनी जो लॉस मेकिंग सब्सिडीज है वहां पर काफी रिस्ट्रक्चरिंग किया है, एंड दे आर ट्राइंग टू एंटर इनटू न्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज। वन डजंट नो हाउ सक्सेसफुल इट इज, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन कंफर्ट यहाँ पर है इन टर्म्स ऑफ व्हाट द अंडरलाइंग ग्रोथ पोटेंशियल इज ऑफ द कंपनी। फर्स्ट आई वुड लाइक ओके। टू से कि ये जो सभी कंपनी डिस्कस कर रहे हैं वहां पर हमारा इन्वेस्टमेंट हो सकता है एज अ मेजर ऑफ डिस्क्लोजर। ठीक है, डिस्क्लेमर आपकी तरफ से। दीपन जी, इंडसइंड बैंक पर मेरा सवाल, जिस तरीके से हमने पूरा ये डेवलपमेंट देखा है, उसके बाद एक रैली भी देखी, इस पर आपका टेक क्या होगा? आप कैसे अप्रोच करें स्टॉक को लेकर? बहुत डिसअपॉइंटमेंट है एज शेयरहोल्डर्स ऑफ इंडसइंड बैंक, और अभी नहीं, आई थिंक राइट फ्रॉम लास्ट 5-6 years द स्टॉक हैज बीन अंडर परफॉर्मिंग। इंडसइंड बैंक की प्रॉब्लम्स तभी भी थी जब आईएलएफएस की क्राइसिस हुई थी एनबीएफसी में। एट दैट टाइम रमेश सोपती वाज द सीईओ ऑफ द कंपनी, और उस टाइम भी देयर वाज अ बिग स्पाइक इन द एनपीएस क्योंकि उन्होंने कॉर्पोरेट लोन्स दिए थे विच हैड टर्न बैड। फिर ये इशू आ गया इन टर्म्स ऑफ देयर ऑप्शंस अकाउंटिंग, और फिर एक और challenges are there in terms of certain further disclosures. So the bad news keeps on coming for IndusInd Bank. इसलिए I think we have seen such a huge correction in the stock price. लेकिन ये कोई नई बात नहीं है बैंकिंग सेक्टर के लिए। We have seen this play out in RBL, in Bandhan Bank, as well as earlier in Axis Bank, ICICI Bank. Not similar, but something where NPAs have spiked up, or there are always some question marks about accounting policies. बट अगर स्ट्रॉन्ग बैंक है तो इवेंचुअली वो निकल जाती है। मेरे ख्याल से इंडसइंड बैंक भी शायद 1-2 साल में ये जो उनके प्रॉब्लम्स थे दे में बी वेल बिहाइंड देम। लेकिन जस्ट सबसे बड़ा जो फैक्टर है यहाँ पर इज हु इज गोइंग टू बी द न्यू सीईओ, और किस हिसाब से वो टीम बनाएंगे, एंड हाउ दे विल काइंड ऑफ रीबिल्ड द टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और उनकी जो सिस्टम्स है वो कैसे इंप्रूव करेंगे। आई थिंक दैट नीड्स टू बी सीन बिफोर यू कैन से दैट इंडसइंड बैंक वर्स्ट इज ओवर और यहाँ से ग्रोथ देखने को मिलेगी।
ओके दीपन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी, आपने बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस वीकेंड सर।